राधे राधे दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी आखा तीज, अक्षय तृतीया या अक्ति की सरल पूजा विधि। किस प्रकार से आपको करना है, कम सामान में आप पूजा जो है वो कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी जो है वो मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जान लेते हैं अक्षय तृतीया की सरल पूजा विधि। सबसे पहले किसी भी स्थान को जहां आप पूजा कर रहे हैं वहां पे गंगा जल से या गोबर से या हल्दी से अच्छे से साफ सफाई कर लीजिए, लीप लीजिए और वो जो जगह है उसको पवित्र कर लीजिए। इसके बाद अगर पक्का है तो अच्छे से उसमें पोछा वगैरह जो है वो मार के और इस प्रकार से कोई भी एक चौकी जो है वो लगा लीजिए। चौकी में पूजा जो है वो करना विशेष रूप से फलदायी बताया गया है। तो यहाँ पे मैंने एक जगह जो है वो सुनिश्चित कर ली है और उस जगह को अच्छे से साफ स्वच्छ करके यहाँ पे इस प्रकार से मैंने एक जो चौकी है वो लगाई हुई है। उसके ऊपर मैंने लाल रंग का एक कपड़ा जो है वो बिछाया है। आप लाल पीला कोई भी कपड़ा जो है वो बिछा सकते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पे मैंने भगवान श्री हरि विष्णु की फोटो रखी है और इस तरफ माता लक्ष्मी की रखी है। अगर आप सबके पास एक फोटो में माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु हैं तो आप वो भी फोटो रख सकते हैं। आपके पास इस प्रकार से अलग अलग फोटो हैं तो वो भी रख सकते हैं। इस फोटो में गणपति जो है वो भी है तो मुझे अलग से गणपति रखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ पे जो संपूर्ण भगवान है या यूं कहूँ कि भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और गणपति तीनों लोग मुझे मिल रहे हैं तो मैं पूजा जो है वो आसानी से कर सकती हूँ। बहुत ज़्यादा जो है वो तामझाम करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपके पास इस प्रकार की मूर्तियां हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक मूर्ति है उसमें माता लक्ष्मी है, भगवान श्री हरि विष्णु आप वो रख सकते हैं। अलग अलग हैं, छोटी मूर्ति है, प्रतिमा है, विग्रह है, जो भी है आपके पास वो रख सकते हैं। अगर नहीं है तो इस प्रकार की सुपारी को कलावा या मौली जो है वो बांध के पूजा जो है वो कर सकते हैं। भगवान को सुपारी के रूप में, जैसे सुपारी में आप कलावा बांध देते हैं तो जिस भी प्रकार से आप भगवान का पूजा करते हैं उस प्रकार से पूजन करते हैं तो साक्षात भगवान की पूजा होती है। तो सुपारी में भी किसी भी देव का आवाहन किया जा सकता है। तो इस प्रकार की सुपारी जो है वो भी लेके आप भगवान की पूजा जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने फोटो जो है वो ली हुई है। चौकी के ऊपर मैंने अच्छे से साफ सफाई करने के बाद चौकी बिछाई, उसके ऊपर लाल वस्त्र, थोड़े से आसन जो है वो देना है। आप फूलों का आसन दें, चावल का आसन दें या आप चने की दाल का आसन दें। इस दिन चने की दाल का विशेष रूप से महत्व बताया गया है। तो थोड़ा सा जो है वो आसन दे के आपको भगवान को इस प्रकार से स्थापित जो है वो कर देना है, भगवान को विराजमान कर देना है। आप भगवान जो है वो विराजमान हो गए हैं, अब हम पूजा जो है वो शुरू करते हैं। तो पूजा शुरू करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे कि आप सबको पता है कि आखा तीज, अक्षय तृतीया का जो पर्व है वो बहुत ज़्यादा विशेष होता है और इस दिन अभूज मुहूर्त होता है। किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए किसी भी प्रकार के कोई भी हमें पुरोहित, पंडित जी की आवश्यकता नहीं होती है। हम स्वयं से भी कोई भी शुभ कार्य जो है वो कर सकते हैं, चाहे वो गृह प्रवेश हो गया, गृह नींव हो गया, मुंडन संस्कार हो गया या कोई भी शुभ कार्य इस दिन किया जा सकता है और बहुत ही फलदायी होता है। भगवान श्री हरि विष्णु का, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है अगर किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ कार्य इस दिन करते हैं। तो व्रत में या इस पूजा में एक कोरा घड़ा, एक पात्र जो है वो भरा जाता है और बहुत सारे घर की परंपरा, देखिए सबके यहाँ थोड़ा थोड़ा अलग होता है। बहुत सारे लोगों के यहाँ अक्षय तृतीया पर एक पात्र, एक घड़ा या जो है एक बर्तन भरा जाता है। बहुत सारे लोगों के यहाँ 2, बहुत सारे लोगों के यहाँ 5 मिट्टी के बर्तन भरे जाते हैं। तो वो आप अपने घर की परंपरा के अनुसार देख लीजिए कि आपको किस प्रकार से करना है या आपके बड़े बुजुर्ग जो है वो किस प्रकार से करते हैं, आपको उसी प्रकार से जो है वो करना होता है, क्योंकि सबके घर की परंपराएं, सबके घर के नियम जो है वो थोड़े से अलग होते हैं। यहाँ पे हम एक इस प्रकार का मिट्टी का पात्र लेंगे। ये देखिए कोरा पात्र जो है वो आपको लेना है। तो मैंने यहाँ पे कोरा पात्र जो है वो लिया है। एक ये जो है वो प्लेट है और इसके साथ ही साथ ये देखिए ये है मिट्टी का घड़ा और ये बिल्कुल कोरा घड़ा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल कोरा घड़ा है और आपको इसी प्रकार का घड़ा जो है वो लेना है, कोरा एकदम से। घड़ा आप बड़ा ले सकते हैं, छोटा ले सकते हैं, जिस भी प्रकार से आप लेना चाहें उस प्रकार से ले सकते हैं। यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आपके घर में घड़ा जो है वो दान करने का नियम है तो आप जिस प्रकार से घड़ा बड़ा छोटा दान करते हैं वो आप दान कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ घड़ा दान करने का रिवाज नहीं है, नियम नहीं है, तो ये घड़ा आप अपने घर में भी प्रयोग कर सकते हैं।
ऐसा नहीं है। देखिए अभी क्या है, सारे नियम बदल गए हैं। बहुत सारी जगह पे जहाँ हम दान करने जाते हैं वहाँ भी लोग नहीं लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, और आपको ये जो घड़ा है जो भरते हैं उसमें आप स्वयं के लिए जो जल है, जो पानी है वो पीने के लिए भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको दान करना ही है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप दान करें। आप क्या करें, जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार 11, 20, 50, 100 जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार है वो किसी मंदिर में आप पैसे जो है वो दान कर सकते हैं। इस दिन पंखा दान किया जाता है। गर्मी की जो भी चीज़ें हैं वो दान करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। कई सारे उपाय इस दिन करने से भी विशेष फलों की प्राप्ति होती है। तो अक्षय तृतीया का जो दिन होता है वो बहुत ही फलदायी होता है। तो अब हम ये जो हमने पात्र लिया है इसके हम कंठ में मौली बांध लेते हैं, स्वास्तिक बना लेते हैं, उसके बाद हम इसको जल से भर लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमने जो मौली है, जो हमने कलावा है वो यहाँ पे बांध दिया है कंठ में। और इसके बाद ये जो मिट्टी का पात्र है वो हम रखेंगे इन गेहूं के ऊपर, क्योंकि खाली पात्र जो है वो रख नहीं शुभ माना जाता है। तो हमने गेहूं के ऊपर जो है वो रख दिया है। और इसके साथ ही साथ अब हम इसमें जो स्वास्तिक है वो बनाएंगे और जो जल है वो भरेंगे। तो सबसे पहले हम जल जो है वो भर देते हैं कंठ तक, और उसके बाद हम जो स्वास्तिक है वो बनाते हैं, क्योंकि खाली घड़े में बनाना ये शुभ नहीं है। इसलिए पानी जो है वो भर के ही स्वास्तिक बनाएं। एक प्रकार से भरने के बाद ही जो कलश की पूजा है या जो अक्षय पात्र की पूजा है वो करनी चाहिए। ये घड़ा हमने लिया हुआ है और इस पे हम जो जल है वो भर लेते हैं इस प्रकार से। तो ये देखिए, हमने जो जल है वो भर दिया है। जल भरने के बाद में हम इसमें बनाएंगे स्वास्तिक, या आप इसी प्रकार से इस प्रकार से आप 5 या 7 बार जो है वो टीप सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं कोई भी स्वास्तिक जो है वो ना बना के इस प्रकार से 5 जगह जो हल्दी है या जो कुमकुम है वो मैं यहाँ पे लगा दे रही हूँ इस प्रकार से। आप चाहें तो स्वास्तिक बना भी सकते हैं। तो ये देखिए, हमने जो अपना अक्षय पात्र है वो भर दिया है। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने बता दिया है कि हमने तो गणपति जो है वो इस फोटो में विराजमान है, तो अलग से गणपति नहीं रखे हैं। अगर आपके पास नहीं है तो इस प्रकार के फोटो में नहीं है तो इस प्रकार के छोटे गणपति ये देखिए ये बैठा सकते हैं, और या आप चाहें तो जो सुपारी के गणपति हैं वो भी बना सकते हैं। ये दोनों चीज़ जो है वो कर सकते हैं। अब आपकी मर्जी है, या आपके पास जो चीज़ें नहीं है उस प्रकार से आप जो पूजा है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये गणपति जो है वो मैं यहाँ पे इनको बैठा देती हूँ। वैसे ये फोटो में हैं गणपति, लेकिन फिर भी मैं इनको इस प्रकार से यहाँ पे बैठा देती हूँ। ये अब हम दीपक जलाएंगे और उसके बाद अपनी जो पूजा है वो शुरू करेंगे। ये देखिए, हमारा जो दीपक है वो जल गया है, और इस प्रकार से जो अक्षय पात्र है वो भी भरा हुआ है। ये भगवान जो है वो भी विराजमान है। तो देखिए, इस प्रकार से ये जो पूजा है वो अब हम शुरू करते हैं। तो ये देखिए, दीपक जो है वो हमारा जल रहा है। यहाँ पे हमने लिया है पुष्प, और पुष्प से ही हम सबकी जो पूजा है वो शुरू करेंगे। इस प्रकार से दीपक को स्नान करवा देते हैं। भाव स्वरूप अक्षय पात्र को भी, गणपति को, भगवान श्री हरि विष्णु को और माता लक्ष्मी को, और उसके साथ ही साथ जो भी हैं भगवान गणपति हैं, माता सरस्वती हैं, हम सबको स्नान करवा रहे हैं। फोटो में जो भी हैं उन सबको हमें स्नान जो है वो करवा देना है भाव स्वरूप। तो ये देखिए, हमने स्नान जो है वो करवा दिया है। अब हम करेंगे तिलक। तो तिलक के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए, तिलक के लिए हमें यहाँ पे चंदन का जो तिलक है वो देव को लगाना है, और रोली का जो तिलक है वो हमें माता जी को लगाना है। तो इस प्रकार से हम अक्षय पात्र में भी लगाएंगे, और यहाँ पे हम भगवान श्री हरि विष्णु को लगाएंगे, और उनके साथ फ़ोटो में जो भी विराजमान हैं उन सबको हम जो तिलक है वो लगा देते हैं। इसके साथ ही साथ जो हमारे गणपति हैं उनको भी हम तिलक करेंगे। ये देखिए, और इस फोटो में भी हम तिलक करेंगे गणपति जी को, और जो कुमकुम का तिलक है वो हम माता को करेंगे। तो यहाँ पे जो कुमकुम का तिलक है वो हम इस प्रकार से माता लक्ष्मी को और माता सरस्वती को इस प्रकार से। यहाँ पे मैंने जो तिलक है वो भी कर दिया है। अब हमारे आती है पुष्प की बारी। तो ये देखिए, ये जो पुष्प है वो हम माता लक्ष्मी को चढ़ाएंगे, क्योंकि लाल फूल, गुड़हल का फूल, कमल का फूल ये माता को बहुत प्रिय है। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से चढ़ा देंगे। दीपक के लिए भी जो पुष्प है वो हम चढ़ा देंगे। इसके साथ ही साथ जो भगवान हैं उनको भी हम इस प्रकार से जो पुष्प है वो चढ़ाएंगे। ये देखिए, और
ये देखिए अक्षय पात्र जो है उसको भी हम जो पुष्प है वो चढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से हमने जो पुष्प है वो चढ़ा दिए। ये देखिए जो पुष्प हैं वो अभी चढ़ गए हैं और अब हम जो फल हैं वो चढ़ाएंगे। तो सबसे पहले जो अक्षय पात्र होता है उसमें हमें क्या करना होता है, अक्षय पात्र में हम चने की दाल इस प्रकार से, क्योंकि चने की दाल जो है वो आज के दिन सोने के समान मानी गई है, तो चने की दाल जो है वो थोड़ी हम इस पात्र में डालते हैं और इस पात्र में हम जो मौसमी फल होते हैं जैसे कि खरबूजा हो गया, आम हो गया, ककड़ी हो गया, जो भी चीज़ें हैं आपके घर में मौसम वाली वो रखनी चाहिए। तो वो आपके घर का विधान है कि आप क्या रखते हैं या आपके घर की क्या परंपरा है। तो इस प्रकार से जो खरबूजा है वो हमने यहाँ पे रख दिया है। अब जो भी फल हैं, मौसमी फल हैं, जो भी चीज़ें वो हमें ज़रूर चढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पे जो फल है वो हमने रख दिया है अक्षय पात्र के ऊपर और अलग से जो भी फल हैं वो हमें चढ़ाने होते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ ककड़ी, इसके साथ ही साथ आम, खरबूजा जो है वो फल के रूप में इस प्रकार से रख दिया है। साथ ही साथ जो वस्त्र है वो आपको ज़रूर अर्पित करने चाहिए। तो इस प्रकार की जो लाल चुनरी है वो माता को आप अर्पित कर सकते हैं और इस प्रकार का पीला या सफ़ेद चुनरी जो है वो आप भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो चुनरी है वो मैं समर्पित करूँगी, तो मैं यहाँ पे उड़ा नहीं रही हूँ, मैं रख दूँगी एक साइड को, क्योंकि जो दीपक है वो जल रहा है, इसी चक्कर में हम वहाँ पे जो है वो नहीं रख रहे हैं। और इसके साथ ही साथ बाकी जैसे गणपति हो गए या आपका दीपक हो गया, उनको हम वस्त्र स्वरूप ये जो कलाबा है ये अर्पित करेंगे इस प्रकार से। ये देखिए, और इसके साथ ही साथ हम गणपति भगवान को या भगवान श्री हरि विष्णु को जो जनेऊ है वो अर्पित करेंगे यहाँ पे इस प्रकार से। अगर आपके पास इत्र है तो आज के दिन इत्र जो है वो ज़रूर लगाएं, क्योंकि इत्र भी बहुत ही ज़्यादा सुगंधित होता है और भगवान को जब हम लगाते हैं तो इसका भी पूर्ण फल मिलता है। इसलिए इत्र जो है वो आपको भगवान को ज़रूर लगाना चाहिए। आप चाहें तो एक रुई में थोड़ा सा जो इत्र है वो लेके भगवान के समीप रख सकते हैं या आप हाथ में लगा के भी उनके चरणों में लगा सकते हैं। ये देखिए, अब हमें क्या होता है कि जो भी मीठा होता है आपके पास, जो भी भोग स्वरूप होता है वो हम इस प्रकार से भगवान को लगाएंगे और जो भोग है वो हम समर्पित करेंगे। तो ये देखिए भोग जो है वो हमने समर्पित कर दिया है। और इसके साथ ही साथ जो भी चीज़ें हैं भोग में वो आप समर्पित कर सकते हैं। यहाँ पे आप माता लक्ष्मी की जो भी प्रिय चीज़ें हैं वो ज़रूर चीज़ें चढ़ाएं। तो यहाँ पे मैंने एक पान का पत्ता लिया हुआ है और पान के पत्ते में मैंने यहाँ पे बतासे और इसके साथ ही साथ माता लक्ष्मी की जो भी प्रिय चीज़ें हैं वो हमें आज के दिन ज़रूर चढ़ानी चाहिए। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने कमलगट्टा, इसके साथ ही साथ कौड़ी, गोमती चक्र और जो भी सिक्का है आपके पास या जो भी चीज़ें आज के दिन आप लाए हैं वो चीज़ें जो हैं वो आज के दिन ज़रूर चढ़ानी चाहिए। तो आप यहाँ भी रख सकते हैं या माता लक्ष्मी के पास जो है वो रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है जगह की वजह से, तो मैंने यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो रख दी हैं। इसके साथ ही साथ अब हमें क्या करना है, अब हमें माता लक्ष्मी को जो श्रृंगार की चीज़ें हैं वो चढ़ानी होती हैं। तो जो भी श्रृंगार की चीज़ें हैं वो आज के दिन जो है वो आप ज़रूर अर्पित करें। तो यहाँ पे देखिए 5, 7, 11, 16 जो भी श्रृंगार हैं वो आज के दिन आपको ज़रूर अर्पित करना चाहिए माता लक्ष्मी को। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे जो श्रृंगार की चीज़ें हैं वो रख दी हैं। इसके साथ ही साथ जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा है वो भी निकालें और इस दिन चने की दाल, जैसे कि मैंने शुरू में ही बता दिया कि चने की दाल जो है वो बहुत ज़्यादा अमूल्य वस्तु मानी जाती है और इसे सोने के समान माना जाता है। इसलिए चने की दाल और अपने सामर्थ्य के अनुसार जो दक्षिणा है वो इस प्रकार से रख के आज के दिन जो है वो ज़रूर चढ़ानी चाहिए। तो ये चने की दाल और दक्षिणा जो है वो आपको ज़रूर चढ़ाना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके साथ ही साथ जो जल है वो हमें ज़रूर रखना होता है। जैसे हम भोग के बाद जो जल है वो लेते हैं भोजन के बाद, वैसे ही हमने भोग के बाद जो जल है वो ज़रूर चढ़ाना है। तो ये देखिए इस प्रकार से जो पूजा है वो की जाती है। अब आपको क्या करना है, पूजा जो है वो हमारी इस प्रकार से हो गई है। तो अब हमें हाथ में एक पुष्प लेना है और थोड़ी सी चने की दाल लेना है और अक्षय तृतीया की जो कथा है वो सुन लेनी है। कथा जो है वो सुनने के बाद में आपको आरती करनी होती है। तो अब हम कर देंगे आरती और आरती करने के बाद हम अपनी पूजा को विराम देंगे इस प्रकार से।
तो ये आरती जो है वो हो गई है और अब हम जल लेंगे और 3 बार पूरी पूजा में वारेंगे ताकि हमारी जो पूजा है वो संपूर्ण हो जाए। तो हमने लिया है हाथ में जल और जल जो है वो लेने के बाद में इस प्रकार से आप पूरी पूजा में इस प्रकार से करके और 3 बार या 5 बार इस प्रकार से घुमाने के बाद में जो जल है वो यहाँ पे सामने जो है वो छोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमारी पूजा जो है वो संपन्न हो जाती है। तो इसके बाद भगवान को, माता रानी को प्रणाम कीजिए और पूजा में रही त्रुटियों के लिए भगवान से क्षमा याचना कीजिए और अपनी पूजा को विराम दीजिए। तो कैसी लगी आप सबको ये पूजा विधि, आप सब हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। बहुत जल्दी मिलूँगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।